कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इस तिमाही में सालाना आधार पर लगभग 6.1% बढ़ा, जबकि घरेलू एफएमसीजी बिजनेस करीब 6% बढ़ा, जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 3% रही। यह दिखाता है कि कंपनी अभी भी वॉल्यूम रिकवरी के शुरुआती चरण में है। ग्रामीण बाजार शहरी बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता रहा, हालांकि दोनों के बीच का अंतर पहले की तुलना में कम हुआ है, जो शहरी मांग में धीरे धीरे सुधार का संकेत देता है। अगर कैटेगरी प्रदर्शन देखें तो होम एंड पर्सनल केयर पोर्टफोलियो कंपनी का प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर रहा और इसमें लगभग 10.6% की डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई। हेयर केयर सेगमेंट विशेष रूप से मजबूत रहा, जहां हेयर ऑयल पोर्टफोलियो करीब 19.1% बढ़ा। हालांकि मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री में यह ग्रोथ काफी हद तक कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है, क्योंकि नारियल तेल की कीमतों में पिछले समय में भारी उछाल आया था। इसलिए वैल्यू ग्रोथ ऊंची है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी लगभग 3 से 4% के आसपास ही है। ओरल केयर बिजनेस भी कंपनी के लिए सकारात्मक रहा। टूथपेस्ट पोर्टफोलियो लगभग 10% बढ़ा और डाबर रेड ने अपनी गति बनाए रखी। मेसवाक और हर्बल ब्रांड्स ने लगभग 25% की मजबूत ग्रोथ दिखाई, जिससे यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं का झुकाव प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने बताया कि हर्बल सेगमेंट नॉन हर्बल से लगभग 500 बेसिस पॉइंट तेज बढ़ रहा है, जो डाबर के लिए संरचनात्मक टेलविंड है। हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में मिश्रित तस्वीर रही। शहद ने लगभग 10% की मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई, जबकि च्यवनप्राश बिजनेस सपाट रहा क्योंकि ट्रेड में अतिरिक्त इन्वेंट्री थी। हालांकि ऑफटेक लगभग 11% बढ़ा है, जिससे संकेत मिलता है कि आगे प्राथमिक बिक्री में सुधार हो सकता है। प्रीमियम वेरिएंट जैसे गुड़ च्यवनप्राश और रत्नप्राश ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई, जो प्रीमियमाइजेशन रणनीति के सफल होने का संकेत है। फूड और बेवरेज सेगमेंट में कंपनी ने कुछ उत्साहजनक संकेत दिए। आयुर्वेदिक हेल्थ जूस लगभग 17.9% बढ़े, जबकि प्रीमियम जूस पोर्टफोलियो रियल एक्टिव ने लगभग 38% और नारियल पानी ने करीब 52% की तेज वृद्धि दर्ज की। हालांकि नेक्टर पोर्टफोलियो मौसम के कारण दबाव में रहा। मैनेजमेंट का मानना है कि यदि आने वाला समर सीजन सामान्य रहता है तो बेवरेज बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ संभव है। इंटरनेशनल बिजनेस भी मजबूत रहा और स्थिर मुद्रा में लगभग 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई। मीना, सब सहारा अफ्रीका और यूरोप में अच्छी ग्रोथ देखी गई, हालांकि कुछ बाजारों में टैरिफ और भूराजनीतिक चुनौतियों का असर भी रहा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 7.7% बढ़ा और पैट लगभग 10.1% बढ़ा। लेबर कानून बदलाव से जुड़ा एक बार का प्रावधान था, जिसे समायोजित करने पर पैट ग्रोथ लगभग 7.2% रही। मैनेजमेंट ने जोर दिया कि लागत बचत और कैलिब्रेटेड प्राइसिंग के कारण मुनाफा टॉप लाइन से तेज बढ़ा है। आगे के लिए मैनेजमेंट का टोन सावधानी के साथ सकारात्मक है। कंपनी का मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में मांग में क्रमिक सुधार होगा। जीएसटी कट, घटती महंगाई और बेहतर उपभोक्ता भावना से वॉल्यूम ग्रोथ को समर्थन मिल सकता है। कंपनी ने संकेत दिया कि अगले वर्ष ग्रोथ अधिक वॉल्यूम ड्रिवन हो सकती है और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार का प्रयास रहेगा। कॉनकॉल का सार निकालें तो डाबर की कोर कैटेगरी मजबूत बनी हुई है, हर्बल ट्रेंड कंपनी के पक्ष में है, प्रीमियम पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्थिर है। हालांकि कुछ सेगमेंट मौसम पर निर्भर हैं और हेयर ऑयल में वैल्यू ग्रोथ का एक हिस्सा कमोडिटी ड्रिवन रहा है, जिस पर नजर रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर कंपनी धीरे धीरे रिकवरी के रास्ते पर दिख रही है और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वॉल्यूम ट्रेंड महत्वपूर्ण ट्रिगर रहेगा। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।